ॐ हरिः ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथं पापं पापकर्णाहं पापास्तं पापशमवे त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, वैशाख महतम की जय। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और छिपकली का इतिहास बताते हैं। प्राचीन काल में हेमंग नाम का एक राजा इच्छुक वंश में हुआ। उस वंश के राजा ने अन्नदान नहीं किया, इसी से उसने चातक व छिपकली का जन्म लिया। वह निर्धन निर्बल ब्राह्मणों की बहुत सेवा किया करता था, लेकिन विद्वान व तेजस्वी वेद पाठी ब्राह्मणों की सेवा नहीं करता था। जो वस्तु स्वयं सुलभ है उसका दान नहीं करता था। उसका कहना था कि दुर्लभ वस्तु का दान उत्तम होता है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्र था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाने लगे। उसने गौ भूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रश्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया, परंतु वैशाख मास में उसने जलदान नहीं किया। वह कहता था कि अवय वस्तु का दान करने का फल होता है, जल तो सहज में ही मिल जाता है। अतः वह राजा लूले लंगड़े अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादी की पूजा नहीं करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सभी करते हैं, अनाथ अनपढ़ लूले लंगड़े और दरिद्रों की दुर्गति होती है और इन्हीं पर दया करनी चाहिए और यही दया के पात्र हैं। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में उसको गिद्ध की योनि मिली, फिर 7 जन्म तक उसको कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुतकीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों का भक्षण करते हुए 87 वर्ष बीत गए थे। एक समय श्रुतदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर पर आए और ऋषि को देखकर राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरणों को धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़ककर दैव योग्य से उस जल की एक बूंद उस छिपकली पर भी पड़ गई। जल की बूंद पड़ते ही उनको अनेक योनि का जन्म तत्वज्ञान प्राप्त हो गया और वह हाय हाय करके कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि तू कौन है, क्यों इतना विलाप करती है? तू अपना सब वृत्तांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं इच्छुक कुल में उत्पन्न हुआ वेद शास्त्र का ज्ञानता था और मैंने अनेक गौदान यज्ञदान तथा बहुत से कुएं तालाब और बावड़ी बनवाई, अनेकों दान दिए,
और धर्मपूर्वक राज्य भी किया तो मुझे भी स्वर्ग न मिला। 3 जन्म तक, 4 तक, 1 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा और अब इस छिपकली की योनि में हूँ। यह राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था, उसी की एक बूंद मुझ पर गिर पड़ी, जिससे मुझे अपने पूर्व जन्मों का वृत्तांत स्मरण हो आया और अनेक पाप नष्ट हो गए। मुझे 28 जन्म तक तुझे छिपकली की योनि में जो है तो वो भुगतनी पड़ेगी अभी और। सो मैं इस जन्म से डरता हूँ। अब आप कृपा करके कहे कि मेरी यह दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे वैशाख मास में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जानकर यह समझ लिया कि यह तो बिना मूल्य के ही मिल जाता है और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते हैं। जैसे मंद आत्मियों की संगति में कुछ फल नहीं मिलता है, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा तो दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सज्जन दुखी नहीं होता है। तुमने न तो जलदान किया न साधुओं की सेवा की और इसी कारण तेरी यह दुर्गति हुई है। अब मैंने जो वैशाख में पुण्य किया है वह तुम्हें दूंगा, उसी के फल से तुम्हारी शांति होगी। इससे तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। वह कहकर ऋषि ने जल स्पर्श करके एक दिन के वैशाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप को छिपकली का रूप त्याग कर नमस्कार कर आज्ञा देकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोगकर इच्छुक वंश में भी महाप्रभावशाली ककुस्थ नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप तक वह पृथ्वी का राजा करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय, वैशाख महतम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर आधार मुरली गिरधरम मुकुट कंडल सावरे राधे वरम श्री कोल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम करत केल कलोल निस्दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरं दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम जल डूबते गजराक लीनो लंका चेजो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो एक पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम दीननाथ दयाल पूरण करुण में करुणा करम कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरी
धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावर नवनीत नागर कृत निरंता शिवितर मन मोहितम कालाजितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शकविराज संग राधे भामनी बंसी बट दट निकट यमुना मुलिकिटेर सुहावनी बज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम। बोलो विष्णु भगवान की जय। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके मत से कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो हे केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझ चुका हूं। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो साक्य वालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्काम नहीं कहलाता है और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही किसी को सिद्धि नहीं मिल जाती है। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। प्रकृति के गुण ही सब मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कामेंद्रों को रोककर आत्मा चिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करता है वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन में दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उससे कार्य लेता है वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। हे अर्जुन, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है, अथवा तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सहित प्रजा को उत्पन्न कर लिया। प्रजा से कहा था कि यज्ञ जी कर्म करके वृद्धि को प्राप्त होंगे। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त कामधेनु के रूप में होएंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करते रहेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होंगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्री देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना भोग लगाए ग्रहण करता है वह चोर कहलाता है। पंच यज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग्य ग्रहण करते हैं वह सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं वह पापी मनुष्य पाप का ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न से मेघ से उत्पन्न होते हैं, मेघ द्वारा
यज्ञ द्वारा जल बरसता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई और ब्रह्मा अक्षर परमात्मा से इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है वह सब यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्मों के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता वह पाप में है। जो पुरुष आत्मा में ही रत रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है उसे कुछ भी कार्य शेष नहीं है। वह कोई कर्म करे या ना करे उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है और किसी प्राणी से अपना लाभ करने से भी उसे कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी फल की इच्छा को त्याग कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि फल की इच्छा त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि भी कर्म सिद्ध पाई है। इस प्रकार तथा लोक और संग्रहण को देखते हुए तुमको भी कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी उसी मार्ग पर चलते हैं और वह जिसको प्रमाणिकता मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष न रहा और न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे ही पथ का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही कर्म न करूं तो सब लोग जो है कर्म करने से नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं ही वर्ण शंकरों को उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा के नष्ट करने वाला समझ जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म के असक्त ज्ञानियों की बुद्धि भी ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है ऐसे मूर्ख लोगों को समझते हैं कि हम ही करता है, परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इससे आसक्त नहीं होगा कि गुणों का यह खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, आध्यात्म बुद्धि से ही सब कर्मों को तुम मुझ में अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते हुए संपूर्ण ज्ञान से रहित है, उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दोषों के सहज से हितकार होता है। स्वधर्म से में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बतलाता है कि पाप के मार्ग में अवृत करता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इससे करके उत्पन्न कुछ भी तृप्त नहीं होता है। हे महापापी, घोर और शत्रु है। जैसे धुआं से, अग्नि, धूल से, दर्पण की झिल्ली से गर्भ का बालक ढका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान अचेतित होता है। ज्ञानेन्द्रिया, मन, बुद्धि इस काम के आश्रय स्थान है। इनके सारे विशेषज्ञ ज्ञान को अचेतित करके जीव को मोहित कर लेता है। अथवा तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल है और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, इस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके महाभाव तुम दुर्धर शत्रु काम को जीत लो। बोलो विष्णु भगवान की जय।